नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम आई वांट टू विश यू ऑल मैरी क्रिसमस। दर्शकों, छुट्टियों का मौसम है और इस दौरान सब कोई खरीदारी कर रहा है। गौरतलब है, ये खरीदारी का सामान रखा कहाँ जाता है? जी हाँ, ये तमाम प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं वेयरहाउस में। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई एक्सपर्ट पल्लवी चिल्लावड़ा जी से एक वेयरहाउस के बारे में बातचीत करेंगे कि एक आइडियल वेयरहाउस का वास्तु किस तरह का होना चाहिए। फिलहाल हम अपने स्टूडियो से बाहर एक जनरल मर्चेंडाइज के ऑफिस में हैं, उसके कॉरिडोर में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ऑफिसेज हैं आसपास, और ये दरवाज़ा जो है मुझे ले जाएगा इस वेयरहाउस में। और वेयरहाउस में इंतज़ार कर रही हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई एक्सपर्ट पल्लवी चिल्लावड़ा। आइए चलते हैं। जी हाँ दर्शकों, अब हम वहाँ पहुंचे हैं वेयरहाउस के अंदर और हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई एक्सपर्ट पल्लवी चिल्लावड़ा। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और सबसे पहले विश यू मैरी क्रिसमस। थैंक यू वेरी मच एंड सेम टू यू। आप सोच रहे होंगे कि पल्लवी जी वेयरहाउस में क्या कर रही हैं। दरअसल इस वेयरहाउस को एक वास्तु कंसल्टेंट देख करके ये प्रयास कर रहा था, वो पूरा तैयारी कर रही थी कि क्या कुछ जानकारी आपको प्रदान करें जिससे आपको लाभ हो सके कि वेयरहाउस का वास्तु किस तरह से होना चाहिए। पल्लवी जी, आइए भीतर चलते हैं और दर्शकों को जानकारी प्रदान करने का पूरा प्रयास करते हैं। आइए दर्शकों, आइए पल्लवी जी। दर्शकों, इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं एक वेयरहाउस के अंदर और पल्लवी जी, हमारे विषय अनुसार मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि वेयरहाउस के लिए वास्तु किस तरह का होना चाहिए, किन किन चीज़ों पर हमें गौर करना चाहिए? जैसे हमने हमेशा इस प्रोग्राम के थ्रू ये बताया है कि वास्तु का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर लोड का या अंदर रखे हुए सामान का वेट कहाँ पे होता है, उसके डायमेंशन क्या है, जगह की हाइट कैसी है, उसके स्लोप्स किस तरह से जा रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी किस ढंग से आ रही है, पीने के पानी की पोजीशन कहाँ से आ रही है, ड्रेन आउटलेट कहाँ से जा रहे हैं। सो इट्स एवरीथिंग इज रिलेटेड विद प्लेसमेंट। स्ट्रक्चरल ड्राइंग का विषय है। अब जो वेयरहाउस होता है, कई तरह के अलग अलग तरह की चीज़ें हम वहाँ पे रखते हैं, बट वहाँ पे हर चीज़ क्वांटिटी में रहती है। हाइट उसकी काफ़ी बड़ी होती है और ज़्यादातर वो हर ओर से, चारों ओर से वो हमेशा बंद रहता है। इतनी एयर सर्कुलेशन जितनी आमतौर पे ऑफिस और घरों में, रेसिडेंस में होती है, उतनी एक्सेस वेयरहाउस की कई बार नहीं होती है। कुछ लोग मंथली एक बार ऑपरेट करते हैं, कुछ लोग डेली करते हैं। सो वेयरहाउस के अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग आप जब सामान रखते हो तो आप अपने स्ट्रक्चरल ड्राइंग का सबसे पहले शेप देखिए कि वेयरहाउस का खुद का शेप कैसा है। वो स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, तिरछा है, कोई कॉर्नर कटा हुआ है, कोई छोटे मोटे शेप में हेक्साग्राम या कोई भी इस तरह का ऑड शेप बन रहा है। तो सबसे पहले आता है उसका शेप। सेकेंड ये बात आ जाती है जो हमने हमेशा से कही थी कि हर आदमी को अपने दशाओं के हिसाब से चीज़ों को लेना चाहिए। तो वेयरहाउस की डायरेक्शन किस तरह की होनी चाहिए। जैसे किसी का वेयरहाउस नॉर्थ फेसिंग हो सकता है, किसी का साउथ हो सकता है, किसी का ईस्ट फेसिंग हो सकता है। जितनी चीज़ें हम घर को खरीदने से पहले एक्सटर्नल लैंड में देखते हैं, उतनी ही इंपॉर्टेंट बातें वेयरहाउस के बाहर के लोकेशन पे है कि जहाँ पे आपका वेयरहाउस खड़ा है वो रोड लेवल से डाउन है या फिर इक्वल लेवल पे है, या फिर बाहर वेयरहाउस के करीब में किसी स्पेसिफिक कॉर्नर्स में कुछ तरह के इलेक्ट्रिसिटी के नेगेटिव फील्ड जा रहे हैं, वहाँ पे हाई टेंशन जा रहा है, या कोई रिवर या उसके आसपास लेक के करीब ऐसी कोई जगह पे वेयरहाउस है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी क्वांटिटी में इकट्ठा होता हो जी। ये सब एक्सटर्नल लैंड फॉल्ट है। ये सब चेक करने के बाद जब अंदर आ जाते हैं तब वेयरहाउस के अंदर की पोजीशन में जहाँ पे आपने अपना सामान सारा स्टॉक करना है उसके बारे में बात की जाती है जी। अगर हम ये देख के चले, आप पीछे देख सकते हैं दर्शकों, काफ़ी सारे कार्टन्स यहाँ स्टॉक किए गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रखी गई हैं। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए पल्लवी जी, एक बात, जैसे आपने हाइट की बात कही है, मैं देख रहा हूँ कि हाइट जो है इस वेयरहाउस की अच्छी खासी हाइट है, और डबल लेयर जो है शेडिंग सिस्टम, शेल्विंग सिस्टम रखा गया, जिसमें नीचे भी और उसके ऊपर शेल्फ के ऊपर जो है सामान रखा गया है। हाइट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे आमतौर पे वेयरहाउस की हाइट 22 फीट 24-26 उसके हिसाब से, फीट्स के हिसाब से होती है। मैक्सिमम हाइट वहाँ पे हुआ करती है। सबसे अच्छी बात यह है वेयरहाउस के अंदर कि जब कभी आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर सारा प्लेसमेंट करते हो तो जितना भी वेट वाला सामान है, ज़्यादा हैवी सामान हो, उसको आप प्लेसमेंट दिशाओं के हिसाब से करो। वेयरहाउस के वास्तु में 5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब माल अंदर आता है तो उसका अंदर आना किस डायरेक्शन से है।
जब आप स्टॉक करते हो और वो सारा वही सेम प्रोसेस का है तो ठीक है, कई बार सेमी फिनिश होता है, उसके बाद कुछ प्रोसेस करके वेयरहाउस में वो बना आ जाता है। जी। मैंने अभी कुछ दिनों पहले सैन फ्रांसिस्को में एक वेयरहाउस खत्म किया है। उनका जो काम है वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सारा स्टफ रखते हैं, लेकिन उसमें से कुछ प्रोडक्ट की बाद में सेमी फिनिश होती है। तो सामान को रखने के पहले रॉ मटेरियल की जगह कहाँ पे रहेगी, अगर आप उस पर कोई प्रोसेस कर रहे हो तो उसका सेकंड स्टेज आता है कि प्रोडक्ट वहाँ पे रखने के बाद सेकंड कौन सी दिशा में प्रोडक्ट मूव हो रही है, मतलब उससे क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, वो किस तरह से घूम रही है। थर्ड वन उसका ये होता है कि जो चीज़ फिनिश होके आप अपना फिनिश गुड्स, हो सकता है आपने एक्सपोर्ट का ऑर्डर ले लिया और आपको बाद में सीधा कंटेनर लोड करना है, या हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में कुछ सामान कुछ टाइम तक फिनिश गुड्स पड़ा रहता है, उसके बाद ऑर्डर आता है और उसके बाद वो बाहर जाता है। तो जहाँ पे आप फिनिश गुड्स अपना रखते हो उसकी दिशा ऐसी होनी चाहिए कि जब आप माल मार्केट में बेच देते हो या आपका सामान चला जाता है, आपको कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ टाइम तक वहाँ पे आप स्टॉक रखते हो तो वो आपका पूरा ऑर्डर ही कैंसिल नहीं हो जाना चाहिए और वो मार्केट में जाने से पहले वो स्टॉक आपके लिए टेंशन की वजह बन जाए। ये सब चीज़ आप वास्तु की मदद से अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वेयरहाउस जो हमारा आज का विषय है उस पर ये बातचीत जारी रहेगी। आप जाइएगा नहीं और देखते रहिए वास्तु लिविंग।